बड़ी हैरत है अडवाणी की वो तारीफ करते हैं, बड़ी हैरत है अडवाणी करते हैं। इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना तुम, तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया जरूरी है। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में एक इमरान प्रतापगढ़ी साहब की एक छोटी सी क्लिप देख चुके हो। मैं ये चाहता हूँ इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। तकरीबन ये वीडियो 14 साल पुराना है, जैसे कि आप इनके पहनावे से भी आइडिया लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने 14 साल पहले ही आज के हालातों को देख करके या सोच करके या महसूस करके उस दौर में एक नज़्म कही थी। वो नज़्म काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती हुई नज़र आ रही है। मैंने सोचा अपने यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को अपलोड किया जाए और आप सभी को दिखाया जाए। ये वीडियो, ये नज़्म आपको पसंद आ जाए तो डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हैं तो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा मेरा नाम, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। आइए वीडियो देख लेते हैं। परवेज भाई वापस लौट आए हैं। हालांकि जाने के बाद कोई लौटता नहीं है, लेकिन ये इनकी दिलेरी है कि लौट आए। मैं इनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मुशायरा बहुत खूबसूरत हो रहा है। मैंने अनिल भाई से बात कर ली है, अगले साल ये मुशायरा 2 दिन रखा जाएगा। एक दिन सिर्फ निजामत होगी, एक दिन सिर्फ शायरी होगी। ये क्या है, बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है जी। हमारे भी हम लोग के चचा जनाब सफीकुल सराई साहब भी हैं। हम चाहते हैं कि जनाब अतीक अहमद साहब उनको मोमेंटो और साल का खैर मकदम करें। अबे मिल गया, नहीं बन पाई है बैठे मौलाना। रिटायर हो गए कह रहे हैं। अबे तफीक भाई बाइक पर। हाँ जी लीजिए, समाज लीजिए जी। वो सब पढ़ूंगा। अतीक भाई ने बहुत अच्छा बोला। पहली बार उन्हें बहुत पूरी तरह से सुनने का मौका मिला। पिछले दिनों पहली मुलाकात उनसे प्रतापगढ़ के एक मुशायरे में थी, दूसरी आज ये है। उन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। शायरों पर पाबंदियों की बात कर रहे थे वो। अतीक भाई, होती होंगी पाबंदियां, मैंने कभी पाबंदियों को नहीं माना। चाहे मुझे गुजरात में पढ़ना हो, चाहे महाराष्ट्र में पढ़ना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में पढ़ना हो, मैंने कभी नहीं माना इन पाबंदियों, क्योंकि मुझे मालूम है मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे बगावत कौन करता है। क्या बात है, सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं सलाम करता हूँ आपकी मौजूदगी को। इलाहाबाद में पिछले 10 साल से पढ़ाई के सिलसिले में रहना रहा। पूरी दुनिया में इलाहाबाद के हवाले से गया। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उनकी मौजूदगी के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आप बड़े समझदार लोग हैं, आप पहुंच जाएंगे मैं जहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। पढ़ता हूँ, सुनेगा। बड़ी पाबंदियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है। पीछे जो उधर दोस्त बैठे हैं, बीच में ना खड़े हो तो अच्छा रहेगा, थोड़ी सी शिरकत हो आपकी। बड़ी पाबंदियां हैं पर जिसे गाया जरूरी है। छलक कर दर्द होठों तक चलाया जरूरी है। छलक कर दर्द होठों तक चलाया जरूरी है।
रखना तुम। क्या कहने भाई। अगला मिसरा मुझे बताएगा कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना तुम, तुम्हारे शहर पर इस शख्स साया जरूरी है। क्या कहने भाई। तुम्हारे शहर पर इस शख्स 1000 की नोट नहीं निकाली। का साया जरूरी। बहुत अच्छा भाई। फिर से की डिमांड होने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे डाइस पे बैठा था, उनको सुन रहा था और पता नहीं कहां से अंदर से मुझे लगा कि मुझे ये 4 मिसरे पढ़ने चाहिए। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। आपका होती है पढ़ देता हूँ। बड़ी पाबंदियां हैं पर वाह भाई वाह। जिसे गाया जरूरी है, छलक कर दर्द होठों तक चला आया जरूरी। चला आया जरूरी है। इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना तुम, हाय 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 हाय। तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया जरूरी। क्या कहने भाई, क्या कहने। तुम्हारे शहर पर इस शख्स का साया जरूरी है। बहुत बढ़िया। बहुत मोहब्बतों से आप सुन रहे हैं। ये जो वो बात है जिसे कहने के लिए, जिसे बोलने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, लेकिन मैं बड़े सलीके से कहता हूँ, क्योंकि ये अखबार का प्रोग्राम है। मैं बड़े सलीके से ये बात कहता हूँ कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। क्या कहने भाई। उसको इस देश के बहुत अच्छा। लिख सकते। मैं पढ़ता हूँ, आप बड़े समझदार लोग हैं, मैं इशारे में बात कहता हूँ कि भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। वाह भाई वाह। पूरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, खासतौर से मेरा प्रतापगढ़ आप सबकी आंखों में है। मैं पढ़ता हूँ। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता, कोई जाबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता, कोई जाबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये क्या बात है। वाह। अगला मिसरा बताएगा कि आपने जिंदा दिली बिल्कुल। बची हुई है। मैं पढ़ता हूँ। कोई जाबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता, सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था, हमारे घर नहीं जलते सियाउल नहीं मरता। वाह। घर नहीं चलते जियाउल हक नहीं मरता। यहीं तो रहेगा था। हमारे घर नहीं चलते जियाउल हक नहीं मरता। जियाउल हक नहीं मरता। बहुत अच्छा। और अब उस तेवर में बात कहने की कोशिशें करता हूँ जिसके लिए मैं तो बहुत बदनाम हूँ, बहुत मशहूर हूँ। मैं पढ़ता हूँ कि कभी राजा कभी रानी की वो तारीफ करते हैं। आप बहुत समझदार लोग हैं, आप पहुंच जाएंगे। मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी राजा कभी रानी की वो तारीफ करते हैं, हमारे
दुश्मने जानी कि वो तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं। हमारे दुश्मने जानी कि वो तारीफ करते हैं। हमारी मस्जिदों की ईंट जिनकी नींव में शामिल। वाह। अब समझ के बताएगा मुझे इलाहाबाद। हमारी मस्जिदों की ईंट जिनकी नींव में शामिल। बड़ी हैरत है अडवाणी की वो तारीफ करते हैं। क्या बात है भाई। बड़ी हैरत है अडवाणी की वो तारीफ करते हैं। वाह। ये इनाम का सिलसिला, ये कव्वालियों की रवायत है। मुशायरे में इसे ना रखा जाए तो बेहतर है, और रखा भी जाए तो रकम थोड़ी ठीक ठाक हो तो लेने में भी अच्छा लगता है। मोहब्बत, बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने इसे भेजा। मैं इसे कमेटी के हवाले करता हूँ। बहुत मोहब्बत से आप सारे लोग। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए वक्त वक्त पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। दुआ में याद रखना। जय हिंद।